हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। सब लोग का हालचाल ठीक है? ओके। सो उम्मीद करता हूँ कि सब लोग पढ़ने के लिए भी तैयार हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का स्टडी। और आज का टॉपिक है क्लास 11 केमिस्ट्री, एक्सरसाइज 1, नेम सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। क्लास 11 केमिस्ट्री एक्सरसाइज 1, सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और केमिस्ट्री हमारे लाइफ में क्या क्या रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है और केमिस्ट्री कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। केमिस्ट्री कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। सो importance of chemistry. First, that is supply of foods. Supply of foods में it provides fertilizers to grow the crops. Fertilizers like यूरिया और कैल्शियम, सुपर फॉस्फेट, इस तरह के बहुत सारे फर्टिलाइजर्स होते हैं जो क्रॉप्स को बनाने में यूज होते हैं। उसमें केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और वीडीसाइड्स, वीडीसी। पेस्टिसाइड, फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स। पेस्टिसाइड, फंगिसाइड जो फंगस को मारने में काम आता है, इंसेक्ट्स को मारने में काम आता है, या पेस्ट को मारने में काम आता है, या खरपतवार निकालने में काम आता है। जो केमिकल तैयार होते हैं उसमें भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। इट प्रोवाइड्स preservatives to protect the food or food items like sodium benzoate, जो एक प्रिजर्वेटिव्स है जो खाने पीने की चीज़ों में डाल के रखते हैं ताकि वो चीज़ें खराब ना हो, खाने पीने वाली चीज़ें खराब ना हो। सो इसको प्रिजर्वेटिव्स बनाने में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स द टेस्टिंग methods to check the quality oblique quantity oblique adulteration in food
items. It provides the testing methods. केमिस्ट्री टेस्टिंग मेथड्स प्रोवाइड करता है टू चेक द क्वालिटी, ताकि फूड आइटम की क्वालिटी कैसी है, उसमें जो मटेरियल डाला हुआ है वो कितनी मात्रा में, यानी कि इट प्रोवाइड्स टू डिटेक्ट द क्वांटिटी एंड एडल्ट्रेशन, कि उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, उसको भी चेक करने के लिए केमिस्ट्री प्रोवाइड्स द टेस्टिंग मेथड्स। तो सप्लाई ऑफ फूड में ये कुछ केमिस्ट्री का रोल है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ को अच्छा बनाने में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। कैसे? इट प्रोवाइड्स द लाइफ सेविंग ड्रग्स ऑब्लिक vitamins like antibiotics और एंटीपायरेटिक, एंटी मलेरिया, और यू कैन से एंटी कैंसर, ETC। जैसे एंटीबायोटिक बनाने में या एंटीपायरेटिक ड्रग्स, ये बहुत सारे ड्रग्स की कैटेगरी हैं, और एंटी HIV या एंटी मलेरिया, एंटी कैंसर, एंटी स्पास्मोडिक, एंटी एनाल्जेसिक, तो इस तरह से बहुत सारे ड्रग्स बनाने में भी केमिस्ट्री का, उनको बनाने में और उनको टेस्टिंग करने में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा इज सेविंग द एनवायरमेंट। सेविंग द एनवायरमेंट, जैसे कि it provides the other refrigerant, it provides the other refrigerant, ब्रैकेट में HFC or you can say R22, it provides the other refrigerant in place of CFC for cooling instruments। कूलिंग इंस्ट्रूमेंट्स में लाइक AC और रेफ्रिजरेटर्स और कोल्ड रूम्स ETC टू
प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। पहले इस सभी इंस्ट्रूमेंट्स में, एसी में या रेफ्रिजरेटर्स में या कोल्ड रूम्स में ठंडा करने के लिए एज ए रेफ्रिजरेंट CFC का प्रयोग होता था। CFC का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग होता था, जो काफ़ी हार्मफुल होता था। और जो प्रोटेक्टिव लेयर है इन्वायरमेंट में, ओजोन लेयर, उससे ओजोन लेयर हल्की होती थी या उसमें छेद हो जाता था, जिसकी वजह से UV रेस हमारे अर्थ पे पड़ती है और लोगों को नुकसान होता था। तो इसके बजाय अब आजकल एज ए रेफ्रिजरेंट HFC या R22 गैस का यूज होता है, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और वो ओजोन लेयर को हार्म नहीं करती है। तो इस तरह से लाइफ सेविंग द इन्वायरमेंट में भी केमिस्ट्री का रोल है। फोर्थ, इसको मिटा देते हैं। Increase in comforts or you pleasure and luxury। आरामदायक बनाने में और यू कैन से ह्यूमन बीइंग के लाइफ को अच्छा करने में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। कैसे? इट प्रोवाइड्स synthetic cloths which are durable and shrinkless। केमिस्ट्री के थ्रू सिंथेटिक क्लॉथ्स बनाए जाते हैं जो काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, काफ़ी दिनों तक चलते हैं और श्रिंकलेस होते हैं, उनमें सिकुड़न नहीं होती है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स सोप, परफ्यूम्स, deodorants, talcum powder, nail polish etc, जिसकी जरूरत ह्यूमन बींग्स को पड़ती है नहाने के लिए, सोप या कपड़े धोने के लिए, या परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स, टैल्कम पाउडर एंड नेल पॉलिश etc। It provides building materials like cement, paints, POP, you can say white cement, इत्यादि।
etc. It provides metals like आयरन जो बिल्डिंग बनाने काम आता है, गोल्ड जो ऑर्नामेंट बनाने काम आता है, एंड सिल्वर जो ऑर्नामेंट बनाने काम आता है या कोई दूसरे काम में भी आता है। तो इसका प्यूरिफिकेशन में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। It provides articles of डोमेस्टिक यूज, घर में यूज करने के लिए भी बहुत सारी चीजें इसके हेल्प से बनते हैं, लाइक सुअर, सॉल्ट या पेपर या टॉयज etc. तो इंक्रीज इन कंफर्ट्स, प्लेजर एंड लग्जरी ऑफ ह्यूमन बींग्स में कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। और भी बहुत सारे रोल्स हैं केमिस्ट्री के, बट इसमें से कुछ हमने आपको यहाँ बताया है। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। Fifth is transport and communication. Transport and communication. ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में हमने देखा है कि जितने भी ट्रांसपोर्ट के मीन हैं, वो चाहे बस हो, कार हो, रेलवे हो, एरोप्लेन हो, सब में फ्यूल की जरूरत पड़ती है। सो इट प्रोवाइड्स द फ्यूल ऑफ transport, like it provides the fuel of transport like petrol, डीजल, अभी सीएनजी पे भी कार या बसें चलती हैं, सीएनजी और यू कैन से एलपीजी इत्यादि। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में भी केमिस्ट्री का रोल है, विच प्रोवाइड्स द पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी etc. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, it provides the energy, or you can say electricity by using uranium 238
It provides the energy of the electricity by using uranium-235. Next, 7th point, application in industry. Application in इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, केमिस्ट्री का इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग में भी और क्वालिटी कंट्रोल में भी। क्वालिटी कंट्रोल में तो बहुत सारे इंडस्ट्री में इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि काफ़ी सारे जो मटेरियल बनते हैं उनको टेस्ट करना पड़ता है कि मटेरियल जो बना हुआ है वो ठीक है कि नहीं है, तो उसमें सब में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। इवन मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारे इंडस्ट्री हैं जो केमिस्ट्री बेस्ड इंडस्ट्री हैं। टू grow many industries like glass industry, paper industry, cement industry, or you can say leather industry, drug industry, etc. बहुत सारी इस तरह की इंडस्ट्री हैं जिसमें केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। And next point and the last point is application in वार। युद्ध के टाइम पे केमिस्ट्री का क्या रोल है होता है या क्या रोल हो सकता है, तो इट प्रोवाइड्स एक्सप्लोसिव जो विस्फोट करता है, लाइक TNT ट्राइनाइट्रोटोलिन एंड नाइट्रोग्लिसरीन या डायनामाइट etc। तो ये वार के टाइम में भी जब युद्ध छिड़ जाता है उस टाइम पे भी इसका बहुत बड़ा योगदान है केमिस्ट्री का। लाइक इट प्रोवाइड्स द एक्सप्लोसिव जो विस्फोटक बनाने और यूज करने में काम आता है, लाइक TNT, नाइट्रोग्लिसरीन एंड डायनामाइट। तो हम देख रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग के लाइफ में, हमारे लाइफ में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है, मैन्युफैक्चरिंग में भी और क्वालिटी कंट्रोल में। और इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट 80% इंडस्ट्री केमिस्ट्री बेस्ड है, ऑलमोस्ट 80% इंडस्ट्री केमिस्ट्री बेस्ड है। हम अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, वो चाहे घड़ियों के डायल पे कोटिंग होती हो या पेंट होता हो हमारे गेट पे या दीवारों में पेंट होता हो, सब में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। या हम अपने गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं, उसमें भी पेट्रोल बनाने में या डीजल बनाने में या CNG बनाने में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। तो इस तरह से हमने देखा कि केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या क्या है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट है इज फिजिकल
क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, टू kg शुगर और 5 लीटर्स मिल्क और 3 मीटर्स क्लॉथ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 kg और 5 लीटर्स और 3 मीटर्स, दिस इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। 2 kg, 5 liters and 3 meters are called physical quantity, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट्स हैं। फिजिकल क्वांटिटी is divided in two parts. First is numbers and second is unit. First is number and second is units. Like यदि हम ऊपर वाला एग्जाम्पल है तो नंबर्स में है हमारे 2, 5 and 3 और यूनिट इज, फर्स्ट का यूनिट है केजी, सेकेंड का यूनिट है लीटर और थर्ड का यूनिट है मीटर्स। तो दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में नंबर्स भी होता है और यूनिट्स भी होता है। नेक्स्ट, SI यूनिट्स। SI यूनिट्स और इसको हम लिख सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI यूनिट्स, SI यूनिट्स इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको बेसिक यूनिट्स भी बोलते हैं, जिसको बेसिक यूनिट्स भी बोलते हैं। और देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स। देयर आर 7 basic units, or you can say there are 7 basic SI units. Which is internationally accepted, or you can say that this is the reference units, reference standard units. So those 7 basic units are length, इसका SI यूनिट्स, और देन सिंबल। तो लेंथ का SI यूनिट होता है स्क्वायर मीटर
और इसका सिंबल होता है स्मॉल एम स्क्वायर। लेंथ जो जैसे कपड़े को नापने में या किलोमीटर नापने में, डिस्टेंस नापने में जिसका यूज होता है दैट इज लेंथ, और उसका एसआई यूनिट है स्क्वायर मीटर और उसका सिंबल है स्मॉल एम स्क्वायर। नेक्स्ट इज मास, जिसका यूज वजन करने में होता है, जिसका यूज वजन करने में होता है। द यूनिट्स ऑफ SI यूनिट्स ऑफ मास इज किलोग्राम, किलोग्राम, और इसका सिंबल है केजी। थर्ड यूनिट इज टाइम, समय के लिए टाइम, इसका एस यूनिट है सेकेंड, जिसका सिंबल है स्मॉल एस। फोर्थ यूनिट इज इलेक्ट्रिक करंट, इसका एस यूनिट है एम्पियर, एम्पियर, और इसका सिंबल है कैपिटल ए। देन फिफ्थ यूनिट इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसका एस यूनिट है केल्विन और इसका सिंबल है के। सिक्स यूनिट इज amount of substance, amount of substance, इसका एस यूनिट है मोल, MOLE, और इसका सिंबल है मोल, MOL। सेवेंथ यूनिट दैट इज द लास्ट यूनिट, एंड लास्ट यूनिट इज लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, जो लाइट के ब्राइटनेस को मेजरमेंट के लिए होता है, लुमिनस इंटेंसिटी। इसका एस यूनिट है कैंडेला और इसका सिंबल है CD। सो ये 7 बेसिक यूनिट्स हैं। दिस इज द 7 basic SI units. First is length, whose SI unit is a square meter and its symbol is m square. Second is mass, its SI unit is kilogram and symbol is kg. Third one is time, its SI unit is second and symbol is small s. Fourth is electric current and its SI unit is ampere and symbol is A. 5 is thermodynamic temperature, its SI unit is Kelvin and symbol is K. And 6 is amount of substance, SI unit is mole and इसको symbol MOL. And 7th is luminous intensity, जो लाइट की ब्राइटनेस को मेजरमेंट के लिए होता है, that is candela and its symbol is CD. So these are the 7 basic SI units. These are the 7 बेसिक SI यूनिट्स। इसी में हम नेक्स्ट यहां पे देख लेते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स,
डिराइव्ड मीन्स किसी से लिया हुआ, यानी कि डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स which are made by the basic units or basic SI units, or you can say other than this basic SI units is derived units. So जैसे कि हम as for example एरिया का जो यूनिट्स होता है इच स्क्वायर मीटर, और इसका सिंबल होगा मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट इज वॉल्यूम. वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक मीटर, और इसका सिंबल होता है m⁻3. नेक्स्ट इज डेंसिटी. इसका यूनिट होता है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम होता है. सो यहाँ पे यूनिट हो जाएगा किलोग्राम अपॉन क्यूबिक मीटर, और इसका सिंबल होगा केजी मीटर टू द पावर -3. एंड नेक्स्ट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी इज मीटर अपॉन टाइम, और यू कैन से मीटर अपॉन टाइम जहाँ पे सेकेंड, और इसका यहाँ पे सिंबल हो जाएगा मीटर और सेकेंड इनवर्स, और यू कैन सेकेंड टू द पावर -1. सो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिराइव्ड यूनिट्स जो हमने 4 लिखा है, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड वेलोसिटी, इसमें इस सारे यूनिट्स चारों का जो सिंबल आया है या जो यूनिट्स आया हो वो 7 बेसिक SI यूनिट के ही बेसिस पे आया है. सो दिस 4 आर कॉल्ड द डिराइव्ड यूनिट्स, जो 7 बेसिक यूनिट से ही निकाला गया है. तो उम्मीद है कि आप लोगों को SI यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स समझ में आ गया होगा. डिराइव्ड यूनिट्स और भी हैं जो आप अपने से भी इसको निकाल सकते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. एक्यूरेसी and precision of measurement. एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट. तो समझते हैं कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है. सो जैसे आप कोई सामान लेने जाते हैं, जैसे शुगर लेने जाते हैं, तो आप बोलते हैं कि हमको 2 kg शुगर दे दो. तो वो जो शुगर देने वाला है आपको 2 kg शुगर तराजू में तोल के दे देता है. उस केस में आपको ये देखना है कि हमको वो 2 kg ठीक से शुगर दिया है या नहीं है, कम तो नहीं दे दिया है या ज़्यादा तो नहीं दे दिया है. यदि 2 kg की जगह पे 2 kg दिया है, इट मीन्स कि उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, और यदि कम दिया है तो इट मीन्स कि उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है.
उसी तरह से उसके प्रिसीजन के बारे में देखेंगे कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं जो आपको तूल के देता है, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। मेजर करके देता है आपको 2 kg शुगर आपको मेजर करके देता है। तो मेजरमेंट में हम देखेंगे कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट्स क्या होता है। तो ये एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट्स इट डिपेंड्स ऑन पहला इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड और दूसरा द स्किल ऑफ operator, you can say। कैसे? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट डिपेंड करेगा कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज हुआ है। यदि इंस्ट्रूमेंट अच्छी क्वालिटी का यूज हुआ है तो आपने जो बोला वो सही तूल के दे देगा। यदि इंस्ट्रूमेंट अच्छी क्वालिटी का नहीं है, उसमें अपने आप बहुत सारा एरर है, तो आपको जो आपने मांगा है वो एक्यूरेट हो सकता है कि ना आए। दूसरा, जो ऑपरेटर है जो उस इंस्ट्रूमेंट को हैंडल कर रहा है, जो तूल के आपको दे रहा है, यदि वही ठीक से उसको यदि ठीक से तुलने का स्किल ना हो तो भी गलत कर सकता है। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। एक तो इंस्ट्रूमेंट्स पे, जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है वो किस क्वालिटी का है, और दूसरा जो ऑपरेटर उस इंस्ट्रूमेंट को हैंडल कर रहा है उसको कितना नॉलेज है। तो दोनों चीज़ें यदि सही होगी तभी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एक्यूरेट आएगा मेजरमेंट का। सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, length of cloth is 5.0 मीटर है। लेंथ ऑफ क्लॉथ इज 5.0 मीटर, इट मीन्स 5 मीटर। और इसको 5 लोग मेजर कर रहे हैं इसको, या यू कैन से 4 लोग मेजर कर रहे हैं। एक ये है, दूसरा बी है, तीसरा सी है और चौथा डी है। सो यदि इसका मेजरमेंट ऐसे आ रहा है कि 4.9, 5.0, 5.1, 5.0 or you can say 5.1 and 4.9। दूसरे का यदि मेजरमेंट इस तरह से आ रहा है कि 4.2, 4.1, 4.2 and 4.1 and 4.2। तीसरे का मेजरमेंट आ रहा है कि 4.5, 5.0, 5.5, again 4.5 and 5.5। और इसका यदि मेजरमेंट है 4.0, 4.5, 4.1 and 4.3 and 4.4।
ये चारों लोगों ने 5-5 रीडिंग लिया है मेजर करने के लिए। चारों लोगों ने 1 2 3 4 5 सबने 5-5 रीडिंग लिया है। तो इसमें एक्यूरेसी के लिए हमें देखना है कि यदि एक्यूरेसी की हम बात करते हैं, एक्यूरेसी एक्यूरेसी का मतलब है कि हमारा जो नॉमिनल रीडिंग है क्लॉथ की वो 5 मीटर है। तो यदि एवरेज ऑफ रीडिंग is near about 5.0, then measurement is accurate। एक्यूरेसी के लिए यदि हम इन पांचों को जोड़ने के बाद यदि 5 से डिवाइड कर देते हैं और उसका रीडिंग यदि 5 के आसपास ही रहता है, इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि इस मेजरमेंट की एक्यूरेसी अच्छी है। इट मीन्स कि दिस इज द एक्यूरेट मेजरमेंट। एंड प्रिसीजन के लिए जो इंडिविजुअल्स रीडिंग है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका इंस्ट्रूमेंट सेम है, मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट सेम है, और आपने उसी इंस्ट्रूमेंट से आपने एक ही पर्टिकुलर थिंग्स को मेजर कर रहे हैं, एक ही पर्टिकुलर चीज़ को मेजर कर रहे हैं। तो रीडिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। यदि रीडिंग एकदम सिमिलर टाइप की आ रही है, जैसे बी का रीडिंग है 4.2 4.1 4.2 4.1 4.2, तो इस तरह की यदि रीडिंग आ रही है तो इसको कह सकते हैं रीडिंग को कि दिस इज द मोर प्रिसाइज रीडिंग, ये एक्यूरेट है और ये प्रिसाइज रीडिंग है। और ये कह सकते हैं कि एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, प्लस प्रिसाइज भी है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक्यूरेट तो है, क्योंकि हो सकता है कि ऐड करने पे इसका एवरेज 5 आ जाए, लेकिन ये प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि एक रीडिंग 4.5 है, दूसरी 5 है, फिर 5.5 है। उसी तरह से इसको आप देख रहे हैं कि ये ना एक्यूरेट है, ये चूंकि 5 तक नहीं पहुंचेगा ऐड करेंगे, और ये प्रिसाइज भी नहीं है, क्योंकि एक का रीडिंग 4 है, दूसरे का 4.5 है, 4.1 है, 4.3, यानी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, रीडिंग टू रीडिंग बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। इट मीन्स कि इसके मेजरमेंट में प्रिसीजन नहीं है, या वेरी लो प्रिसाइज। तो प्रिसीजन का मतलब है कि डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट शुड बी वेरी लो। मीन्स रीडिंग टू रीडिंग जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट शुड बी वेरी लो। और एक्यूरेसी में एवरेज ऑफ रीडिंग इज नियर अबाउट 5.0, देन मेजरमेंट इज एक्यूरेट। तो ये डिफरेंस है एक्यूरेसी एंड मेजरमेंट में। एक्यूरेसी एंड मेजरमेंट दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज कर रहे हैं उस पर, और उस इंस्ट्रूमेंट को जो यूज कर रहा है यानी कि ऑपरेटर पे डिपेंड करेगा, या ऑपरेटर के स्किल पे डिपेंड करेगा। और एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो भी जिस भी वैल्यू की इंस्ट्रूमेंट का ऑब्जेक्ट है, जिस वैल्यू का ऑब्जेक्ट है, यदि आपके सारे रीडिंग का एवरेज उसके आसपास ही है, इट मीन्स कि आपका जो मेजरमेंट है एक्यूरेट है, यानी आपके मेजरमेंट में एक्यूरेसी है। और यदि इंडिविजुअल्स डाटा बहुत सिमिलर हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इंडिविजुअल डाटा में नहीं है, इट मीन्स कि आपके मेजरमेंट काफ़ी प्रिसाइज है, योर मेजरमेंट इज प्रिसाइज। और यदि दोनों नहीं है तो इट मीन्स कि आपके मेजरमेंट में ना एक्यूरेसी है ना प्रिसीजन है।
तो एक्यूरेसी का मतलब कि एवरेज डाटा एंड प्रिसीजन मीन्स द डिफरेंस बिटवीन one data to other data or the difference between one measurement to other measurement. So I think it is clear difference between the accuracy and precision. नेक्स्ट इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन ही बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कहते हैं, और इसको मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन ऑब्लिक स्टैंडर्ड फॉर्म। सो इसका यदि हम एक जनरल टर्म में, जनरल फॉर्म, तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी टू द पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। ये इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है कि साइंस में कभी कभी बहुत बड़े नंबर आ जाते हैं या कभी कभी बहुत छोटे नंबर आ जाते हैं। साइंस में या केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या मैथ में कभी बहुत बड़े नंबर आ जाते हैं या कभी बहुत छोटे नंबर आ जाते हैं। उस नंबर को शॉर्ट में लिखने के लिए हमें साइंटिफिक नोटेशन या उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोलते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं की जरूरत पड़ती है। तो इसके जनरल फॉर्म को हम देखें तो जनरल फॉर्म इज a इंटू बी टू द पावर n, वेयर a should be greater than or equal to 1.0 and less than 10.0. B is base 10 and n is any integers. A is any integers like 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, और इधर हमने -1, -2, कुछ भी, तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मानते हैं कोई इस तरह का नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, इस तरह से। इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। तो हम देख रहे हैं कि a की वैल्यू हमें इस फॉर्म में लिखना है, a इंटू बी टू द पावर n। तो इसको हम डेसिमल यहाँ ले सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 1.2345 और डेसिमल हमने यहाँ लगा। अब देखते हैं कि डेसिमल लेफ्ट साइड में कितने डिजिट जो छोड़ के यहाँ प्लेस हुआ है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इंटू 10 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। 1.2345 इंटू 10 टू द पावर 6
एंड इसी को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 0.0000725। इसको हम लिख सकते हैं, अब हमको डेसिमल को 7 और 2 के बीच में प्लेस करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7.25 इंटू 10। इसका पावर कितना होगा, डेसिमल कितने डिजिट छोड़ के यहाँ प्लेस हुआ है, तो 1 2 3 4 डिजिट, तो 10 टू द पावर -4। दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जब डेसिमल लेफ्ट साइड में मूव करता है तो उस केस में जो 10 का पावर है या 10 का जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव होता है, और जब डेसिमल राइट साइड में मूव करता है तो 10 का जो एक्सपोनेंट है या पावर है वो माइनस में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो पढ़ना है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब उस सिग्निफिकेंट फिगर्स में इस वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करते हैं, 10 का जो एक्सपोनेंट पावर है उसको कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ फर्स्ट वाले फैक्टर को कंसीडर करते हैं, फर्स्ट फैक्टर को, 10 वाले को नहीं करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा साइंटिफिक नोटेशन एंड एक्सपोनेंशियल नोटेशन, क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। और आज के क्लास में इतना ही, रेस्ट। अगले क्लास में ध्यान से सुनने के लिए और देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत बहुत आभार।